नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया। अजमेर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जूली ने कहा, आगामी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर है। के अंदर उपचुनाव है, वहां पब्लिक के अंदर बड़ा जोश है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कुशासन है, 2 साल का जो समय है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए, सिर्फ और सिर्फ पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करना, उनके नाम बदलना और अपने उद्योगपति मित्रों को जमीनें देना, इसके अलावा कोई काम इस सरकार ने किया नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने झोंकी ताकत, अंता में बयानबाजी से गरमाया माहौल। अंता उपचुनाव बना साख की लड़ाई, एक एक वोट पर टिक गई प्रतिष्ठा। बीजेपी का आरएसएस का तो काम ही जनता को भ्रमित करना है। एक रीति नीति और एक संस्कारवान पार्टी है और एक विजन लेके काम करने वाली पार्टी है। अंता उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ताकतवर बनाने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता जनता के बीच पहुंचकर खुद को जनता का सबसे भरोसेमंद विकल्प साबित करने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस ने अंता में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस ने बड़े नेताओं के साथ अब छोटे नेताओं की पूरी फौज को जिम्मेदारी सौंप दी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अंता, सीसवाली, मांगरोल में रोड शो किया और सरकार के कामकाज पर जोरदार हमला बोला। इस उपचुनाव में इस 2 साल की जो नाकामी रही है, जो वादा खिलाफी रही है, जो निष्क्रियता रही सरकार की, उसका भी जनता आकलन करेगी। और अंता में शुरू से ही हमेशा कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही है। इस बार भी सब नेता वहाँ प्रचार कर रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कोशिश में लगे हैं कि वहाँ कांग्रेस पार्टी कैसे जीत कर जाए। और उसीलिए आज मैं प्रमोद जैन भाई जी के प्रचार के लिए आज अंता है। गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई बड़े नेता यहाँ प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पिछले 2.5 सालों में अंता की विकास योजनाओं को रोकने का काम कर रही है और स्थानीय जनता के हितों की अनदेखी भी कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव में जनता को विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भरोसा दिलाने का दावा किया है। पार्टी के नेता जोर देकर कह रहे हैं कि अंता की जनता अब बदलाव चाहती है। और मदन राठौड़ जी तो इतने कमजोरी की बात करके चले गए, पहले से हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा अब इसको जिताओ, हम मंत्री बना देंगे। तो बनाया था ना, सुरेंद्र पाल टीटी को शपथ भी दिला दी थी, लोगों ने अग्निवीर मंत्री बना दिया। तो इसको अग्निवीर मंत्री बनाना है क्या? पहले शपथ दिलाओ मंत्री की, नहीं तो ये जीतेगा ही नहीं, तो मंत्री कहाँ से बनाओगे? मैं समझता हूँ कि ये जो कमजोर होते हैं, जिनके पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं, वो इस तरीके के प्रलोभन दे करके जनता को भ्रमित। और बीजेपी का आरएसएस का तो काम ही जनता को भ्रमित करना है। कभी धर्म के नाम पे कर देते हैं, कभी दूसरे नाम से कर देते हैं, तीसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं जिससे कांग्रेस का वोट खराब हो जाए और उनकी जीत हो जाए। सीधे चुनाव में वो कभी भी जीत ही नहीं सकते। एक रीति नीति और एक संस्कारवान पार्टी है और एक विजन लेके काम करने वाली पार्टी है। इस पार्टी का कार्यकर्ता अपना दायित्व का बखूबी से निभाता है, जनता के बीच में रहता है और जनता से पूरा हम आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई मोरपाल जी को यहां से विजय हासिल होगी। अंता उपचुनाव में अब सियासी मुकाबला पूरी तरह से गर्मा चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का यह दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और जब मतदान का दिन आएगा तब तक साफ हो जाएगा कि अंता की जनता किस पार्टी को अपना भरोसा देती है। बीजेपी अंता में सियासी समीकरणों पर मंथन लगातार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा 12 सांसद कार्यालय में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं और अंता उपचुनाव पर फीडबैक उन्होंने लिया है। बीजेपी के नेता चुनाव में अपनी उपलब्धियों और केंद्र सरकार की योजनाओं को उजागर कर जनता को याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि अंता में विकास की राह तभी मजबूत होगी जब जनता बीजेपी को अपना वोट देगी। इस बार प्रचार की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार, बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत और जिला प्रमुख उर्मिला जैन तक सभी महिला नेता मैदान में डटी हुई हैं। हमने जब पता किया लोगों से, तो लोगों की एक बहुत कट्टर मांग थी कि भाजपा कोई लोकल आदमी को इस बार आगे करे।
तो सबकी बातों को मानते हुए राजा साहब सब लोगों ने भी कहा कि भाई लोगों की मांग है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी आया मेरे पास, इट हैज़ टू बी लोकल। वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया और पूरी तरह से फर्स्ट टाइम ये ऐसा कैंडिडेट है जो पूरी तरह से